तो जंग के बीच बेलारूस का यह बड़ा बयान आया है। बेलारूस पर हमला कर सकता है यूक्रेन, ये कह रहा है बेलारूस। यानी उन्हें लग रहा है कि अब एक बार फिर से फुल फ्लेजेड वॉर सिचुएशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कोई कब किस पर हमला करे ये नहीं पता है। इसीलिए बेलारूस पर हमला करने की बात आ रही है और वो कह रहे हैं कि हम पर हमला होगा, हम भी जवाब देंगे और हम रूस की लगातार मदद कर रहे हैं। मैं एक बार जरा मेजर जनरल विशंबर दयाल के पास जा रही हूँ। मेजर जनरल दयाल, जरा ये बताइए, आपको लग रहा है कि एक बार द वॉर रिटर्न्स, एक बार फिर से, हालांकि ये वॉर लगातार, ये जंग चल रही थी, लेकिन जिस तीव्रता से एक बार फिर क्रेमिया ब्रिज पर हमला हुआ और उसके बाद वापस पुतिन ने आज 75 मिसाइल्स दागी हैं, इसके बाद हड़कंप मचा हुआ G7 बैठक कर रहा है। हमें नहीं पता अब क्या होने वाला है। देखिए, ये बहुत जरूरी था रशिया के लिए इस लड़ाई में। कुछ दिन से शुरू से ही एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो मीडिया वॉरफेयर है, वो यूक्रेन कहीं आगे है। वेस्ट का मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सिर्फ यूरोप में ही नहीं, रशिया के अराउंड, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये छोटी कंट्रीज में भी उसका इफेक्ट था। तो रशिया को इनिशिएटिव वापस लेना था। रशिया को सेटबैक हुए 2-3, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यही नहीं, सिर्फ किर्स्क ब्रिज पर नहीं, पहले ब्रयांस्क, कुर्स्क और रस्तोव में भी इन्होंने हिमराज से फायरिंग की है यूक्रेनियंस ने, जिसके तहत ये जो स्टेटमेंट आई है बेलोरशिया से, ये भी वो दिखाती है, क्योंकि अगर ब्रयांस्क देखें तो बिल्कुल बेलोरशिया के बॉर्डर पर है। हिमराज की रेंज 400+ किलोमीटर है। तो जो जैसे इनिशिएटिव था यूक्रेन के पास, मैं समझता हूं अगर रशिया को वापस इनिशिएटिव लेना था, अगर रशिया को ग्रेविटी, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑपरेशंस है, अगर उसको वापस अपने कब्जे में करना था, इनिशिएटिव लेना था, तो कीव एक ऐसी जगह है। खेरसन में बैटल की बजाय बैटल ऑफ माइंड्स को रशिया वापस कीव ले गया। अगर शुरू का ध्यान दें आप, जब हम लोग शुरू में थे तो हम कह रहे थे कि कीव में वो बैटल ऑफ माइंड्स कर रहा है, लोगों पे असर डाल रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से यूक्रेन में कोई हाहाकार नहीं मची हुई थी। हाहाकार मची हुई थी जो खेरसन है, जपराजिया है, जो उधर इज्यूम है, ये जो बॉर्डर जो इनकी जो फ्रंट लाइन थी, इस पर हाहाकार मची और इस पे कहीं ना कहीं रशिया। बट मुझे मेजर जनरल दयाल हैरानी ये हो रही है कि क्रेमिया ब्रिज पर जो हमला हुआ उसके बाद यूक्रेन ने इसे एंटिसिपेट तो किया होगा, उन्हें पता होगा कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स पुतिन की तरफ से आएगा और वो कीव पर होगा, ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। इस बीच जो खबर आ रही है, भारत का रिएक्शन आया है सर। यूक्रेन युद्ध पर भारत चिंतित है, जंग छोड़कर बातचीत के रास्ते पर आए दोनों देश, ये कह रहा है भारत ने रूस यूक्रेन से कूटनीति के रास्ते पर आने की अपील की है। यूक्रेन में जो बमबारी हुई है उसके बाद ये विदेश मंत्रालय का बयान आया है, उन्होंने चिंता जताई है, भारत ने चिंता जताई है और एक बार फिर से कहा है कि बातचीत कीजिए। आपको याद होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से मुलाकात हुई थी और उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि युद्ध छोड़कर बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन गई थी। आज एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने उसी तरह से चिंता जाहिर की है।